Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We are doing a new chapter algebraic expressions. It is chapter number 12. हमारे 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, algebraic expressions. सबसे पहले हम इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन करेंगे. We have already come across simple algebraic expressions like x plus 3, y माइनस 5 है, 4x प्लस 5 है, 10y माइनस 5 एंड सो ऑन. तो हम इन एक्सप्रेशंस को हम पहले कर चुके हैं. इन क्लास 6th वी हैव सीन हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग पजल्स एंड प्रॉब्लम्स. और 6th क्लास में हमने इन एक्सप्रेशंस को यूज़ किया था. जो हमारी पजल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं इन एक्सप्रेशंस की हेल्प से. We have also seen example of several expressions in the chapter on simple equation. जो हमारा चैप्टर था पीछे सिंपल इक्वेशन, उसके अंदर भी हमने इन एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स को देखा है. एक्सप्रेशंस आर ए सेंट्रल कंसेप्ट इन एल्जेब्रा. एल्जेब्रा के अंदर एक्सप्रेशंस सेंट्रल कंसेप्ट है, सेंट्रल पार्ट है बिल्कुल. दिस चैप्टर इज़ डिवोटेड टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. और ये चैप्टर ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का है, बिल्कुल इसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही आएंगे आपके. व्हेन यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर यू विल नो हाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड. इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, कैसे उनको हम कंबाइन करते हैं, एंड हाउ वी कैन फाइंड देयर वैल्यूज़ एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड. और कैसे हम उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट है हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड. एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं. वी नाउ नो वेरी वेल व्हाट ए वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या है. जैसे लेटर्स हैं एक्स, वाई, एल, एम, और इसके अलावा दूसरे इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक बैट्स होते हैं जो उनको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए. वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती. लेकिन जो कांस्टेंट होता है जैसे 4 है, 100 है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है. वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. जब हम वेरिएबल्स को, जैसे यहाँ पे x प्लस 3 है, वेरिएबल है x और कांस्टेंट क्या है 3. y माइनस 5 है, y क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, माइनस 5 क्या कांस्टेंट है. 4x यहाँ पे क्या है, इसके अंदर x वेरिएबल है और 5 यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं और क्या बनते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं. और इसके लिए हम जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन है 4x प्लस 5 और सेकंड एक्सप्रेशन है 10y माइनस 20. तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है 4x प्लस 5 कैसे बनता है, ये इसके अंदर वेरिएबल x है, इसको हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा 4x बन जाएगा. x यहाँ पे वेरिएबल है, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है, तो हमने वेरिएबल x को 4 जो कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इसके अंदर प्लस 5, उसके बाद इसके अंदर हमने 5 को ऐड कर दिया. ठीक है, जो सेकंड है 10y माइनस 20, पहले कांस्टेंट 10 को वेरिएबल y से मल्टीप्लाई किया, फिर जो हमारा 10y आ गया उसमें से हमने 20 को इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया. The above expressions were obtained by combining variable with constant. जो ये दो एक्सप्रेशंस बनाए हमने 4x प्लस 5 और 10y माइनस 20, इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, वेरिएबल और कांस्टेंट यूज़ किया है. ठीक है, वी कैन आल्सो ऑब्टेन एक्सप्रेशंस बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स विद देमसेल्व्स और विद अदर वेरिएबल्स. तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को ही कंबाइन करें, या उसके अंदर हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ कंबाइन करें. जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल सेम है, दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे सेम है. 2y का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक वेरिएबल को
दूसरे वेरिएबल से सेम वेरिएबल को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई में हमने क्या किया है, दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग लिया है। एक यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक यहाँ पे वाई वेरिएबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स को हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ रीड एज एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स स्क्वायर बोलेंगे। इन द सेम मैनर वी कैन राइट, इसी तरह से हम x को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे। और इसको कैसे रीड करेंगे, x3 इज़ रीड एज एक्स क्यूब्ड। हमारा चैप्टर आएगा एक एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसके अंदर हम एक्स स्क्वायर को पढ़ेंगे एक्स रेज टू पावर 2 और एक्स क्यूब को पढ़ेंगे हम एक्स रेज टू पावर 3। एक्स स्क्वायर, x3, एक्स क्यूब आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम x। ये सब हमारे एक्सप्रेशन x से ही बनते हैं। द एक्सप्रेशन 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर के अंदर कैसे बनेगा, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और y यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं, दोनों सेम वेरिएबल हैं। पहले हम y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम y स्क्वायर को 2 से जो कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर आ गया। उसमें से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फोर्थ एक्स वाई में हमने क्या किया, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई आ गया। फिफ्थ है 4xy प्लस 7, सबसे पहले x को y से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 4 को xy से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने 7 को ऐड कर दिया 4xy में। ये जो ट्राई दीज हैं आप इनको खुद से करके देखेंगे। नाउ टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो ये तो हमने पता चल गया कि एक्सप्रेशंस को हम कैसे बना सकते हैं। अब हम करेंगे नया टॉपिक, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। कंसीडर द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है 4x प्लस 5, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स हैं, एक 4x है और एक हमारी 5 है। इस एक्सप्रेशन को बनाने में हमने सबसे पहले 4x को बनाया, 4 और x को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इसमें 5 ऐड किया। सेकेंड एक्सप्रेशन लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7y। सबसे पहले हमने क्या बनाया, 3x स्क्वायर बनाया। कैसे बनाया, x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 7y है, इसके अंदर क्या क्या है हमारा, 7 और y है। You will find that expressions we deal with can always be seen this way। इसी तरह से expressions के साथ हमें देखते हैं कि हम कैसे इन expressions को बना रहे हैं। They have parts which are formed separately and then added। तो इसके अंदर parts होते हैं जो separate होते हैं, उनको बाद में हम add करते हैं। Such parts of an expression which are formed separately first एंड देन एडेड आर नोन एज टर्म्स। तो जो टर्म्स है वे क्या हैं, एक्सप्रेशन के ऐसे पार्ट्स हैं जो पहले अलग से बनाए जाते हैं और बाद में उनको ऐड किया जाता है। जैसे एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3xy, तो इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 4x स्क्वायर और माइनस 3y, ठीक है। और जो 4x स्क्वायर है इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे, 4x और x, और जो टर्म है माइनस 3xy इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं, -3 है, x है और y है। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। तो जैसे 4x है और 5 है, इनको ऐड करके एक्सप्रेशन बनेगा 4x प्लस 5। 4x स्क्वायर माइनस 3xy को ऐड करके एक्सप्रेशन बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। तो आपको टर्म्स समझ में आ गई होंगी कि 4x स्क्वायर माइनस 3xy, इसके अंदर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसके अंदर 4x स्क्वायर और माइनस 3xy ये 2 टर्म्स हैं। और फैक्टर्स क्या है इसके अंदर, 4x के स्क्वायर के अंदर क्या है, 4 है, x है और x है। माइनस 3xy में क्या है,
-3x और y, ये हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। और फैक्टर्स को हम ट्री डायग्राम के द्वारा भी इजीली समझ सकते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 4x² - 3xy। इसके अंदर दो टर्म्स हैं, 4x² और -3xy। 4x² के फैक्टर्स हैं 4x और x, -3xy के फैक्टर्स हैं -3x और y। फैक्टर्स को यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया है और टर्म्स को यहाँ पे डार्क लाइन से शो किया है। फैक्टर्स आर सच दैट दे कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड। फैक्टर्स को हम आगे और फैक्टराइज नहीं कर सकते। वी डू नॉट राइट 5xy एज 5 मल्टीप्लाई xy बिकॉज xy कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड। तो 5xy को हम 5 और xy नहीं लिख सकते क्योंकि xy को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। सिमिलरली इफ x क्यूब वर ए टर्म इट वुड बी रिटन एज x मल्टीप्लाई x एंड नॉट एज x² मल्टीप्लाई x। अगर हमारे पास एक टर्म है x का क्यूब तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3 टाइम्स x लिखेंगे, ना कि इस तरह से लिखेंगे x का स्क्वायर इंटू x। सेकेंड एक्सप्रेशन दे रखा है 5xy + 10, तो यहाँ पे टर्म्स हो जाएंगी 5xy और 10 और 5xy के फैक्टर्स हो जाएंगे 5x और y। तो यहाँ पे ट्राई दीज दिया हुआ है, इसको आप खुद से करके देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कोएफिशिएंट्स। द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और सिंपली द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसको हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं या सिंपली उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 5xy, तो यहाँ पे इसके अंदर 5 यहाँ पे कोएफिशिएंट है, 10xyz है तो 10 यहाँ पे कोएफिशिएंट है, -7x² y² है तो यहाँ पे -7 कोएफिशिएंट है। When the coefficient of a term is 1, अगर किसी टर्म का कोएफिशिएंट 1 है तो यूजली इसको ओमिट करते हैं, यूजली इसको छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल 1x को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। 1x² y को क्या लिखेंगे, x² y² लिखेंगे। इसी तरह से जो -1 है इसके लिए हम केवल माइनस साइन यूज़ करेंगे। जैसे -1x को क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे। -1x² y² को क्या लिखेंगे, -x² y²। यहाँ पे ट्राई दिस दिया हुआ है, इसके अंदर आपने क्या करना है, जो टर्म्स दे रखी हैं उनके आपको कोएफिशिएंट्स निकालने, आइडेंटिफाई करने हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो मैंने आपको अभी टर्म्स कराए हैं, फैक्टर्स कराए हैं, कोएफिशिएंट्स कराए हैं, इनको आप एग्जाम्पल्स के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इसके अंदर हमने ऐसी टर्म्स बतानी है विच आर नॉट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले तो हमने टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जो कांस्टेंट नहीं है और उसके बाद हमने क्या करना है, उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन है xy + 4। तो हमने यहाँ पे ऐसी टर्म देखनी है जिसके अंदर कांस्टेंट ना हो। तो इसकी दो टर्म है, xy है, एक 4 है, तो 4 तो कांस्टेंट है। तो हमने तो ऐसी टर्म लेनी है जो कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगी xy। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 13 - y², तो 13 तो कांस्टेंट है, हमने लेना है यहाँ पे विच इज़ नॉट कांस्टेंट, तो -y²। तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। 13 - y + 5y², -y हो जाएगी एक टर्म, एक हो जाएगी 5y²। इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे -1 और इसका हो जाएगा 5। फोर्थ है 4p² क्यू -3p² + 5, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा 4p² क्यू -3p²। तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा 4 और इसके अंदर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा -3। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 2। व्हाट आर द
कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से करना है। इसके अंदर हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास टर्म्स हैं, लेकिन हमने क्या करना है, जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं हमने ऐसी टर्म्स को लेना है जिसके अंदर एक्स है और उसका हमने कोएफिशिएंट बताना है। 4x माइनस 3y, तो इसके अंदर x वाली टर्म है हमारी 4x है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा 4। 8 माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स हो जाएगा, इसकी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। वाई स्केयर एक्स माइनस वाई, तो वाई स्केयर एक्स है ये टर्म जिसके अंदर एक्स है, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा वाई स्केयर। हमें इसके अंदर एक्स का कोएफिशिएंट निकालना है। 2z माइनस 5xz, तो जिसके अंदर x है वही टर्म लिखनी है, माइनस 5xz हमने टर्म लिख दी है। अब इसके अंदर हमने देखना है कि इसका x का कोएफिशिएंट कौन सा है, x के साथ क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे, -5z। सेकेंड पार्ट है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट में हमने x के निकाले थे, सेकेंड पार्ट में हमने y वाली टर्म लेनी है, उनके कोएफिशिएंट निकालने हैं। 4x माइनस 3y, तो इसके अंदर y वाली टर्म है -3y, कोएफिशिएंट हो जाएगा -3। y 8 प्लस yz टर्म है, कोएफिशिएंट हो जाएगा इसका y का z। y z स्केयर प्लस 5, y z स्केयर टर्म है और z स्केयर इसके अंदर कोएफिशिएंट है। my प्लस my टर्म हो जाएगी जिसके अंदर y है और y का कोएफिशिएंट हो जाएगा m। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। व्हेन टर्म्स हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, ऐसी टर्म्स जिनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं वे होते हैं लाइक टर्म्स, और जिनके डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं वे होते हैं अनलाइक टर्म्स। जैसे एग्जांपल है 2xy माइनस 3xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 2xy है और 5xy है, ठीक है, क्योंकि उनके फैक्टर्स सेम है। फैक्टर्स हैं जैसे 2xy के 2x और y, 5xy के फैक्टर्स हैं 5x और y। जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं x और y दोनों के अंदर सेम है, तो ये हो जाएंगे लाइक टर्म्स। ऑन द अदर हैंड द टर्म्स 2xy एंड माइनस 3x, इनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स अलग अलग हैं, हालांकि दोनों में x है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है 2xy इसके अंदर y है, लेकिन जो सेकंड टर्म है -3x इसके अंदर y नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। इसी तरह से 2xy और 4 ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, -3x और 4 हैं ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखी हैं, आपको लाइक टर्म्स को इसमें ग्रुप करना है, इनको इकट्ठा करना है। नेक्स्ट है हमारा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, जैसे 7xy है -5m है, 3z का स्केयर है या 4 है, ये इसके अंदर केवल एक ही टर्म होगी, और जिसके अंदर दो टर्म होंगी वो क्या होगा, बाइनोमियल होगा। तो अगर दो टर्म होंगी तो अनलाइक टर्म्स होंगी, अगर लाइक टर्म्स हो जाएंगी तो वे ऐड हो जाएंगी या माइनस हो जाएंगी। जैसे x प्लस वाई है, m माइनस 5 है, mn प्लस 4m है, a स्केयर माइनस b स्केयर है, ये बाइनोमियल्स हैं। द एक्सप्रेशन 10pq इज़ नॉट ए बाइनोमियल, ये बाइनोमियल नहीं है, ये केवल एक टर्म है, सिंगल टर्म है इसके अंदर, तो एक मोनोमियल है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है a प्लस बी प्लस 5, ये बाइनोमियल नहीं है, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, ये तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, जैसे ए बी है प्लस a प्लस बी प्लस 5, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है हमारा x प्लस वाई प्लस 5x, ये ट्राइनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x और 5x क्या है, लाइक टर्म्स हैं, ये क्या हमारा बाइनोमियल है। तो यहाँ पे ट्राई दीज दे रखे हैं, आप इनको क्लासीफाई कर देंगे कि इसमें से मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है या ट्राइनोमियल कौन सा है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके द्वारा आप इजीली समझ सकते हैं इसको कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं
State with reasons which of the following pair of terms are of like terms and which of are of unlike terms. 7x 12y दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है. वेरिएबल्स x है यहाँ पे, इसमें y है. ठीक है, तो वेरिएबल्स आर डिफरेंट. 5x है और एक -21x है. ठीक है, तो इसके अंदर फैक्टर्स हम कर करके देख लेंगे. आप इसको फैक्टर्स करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. आप विदाउट फैक्टर्स भी इसको कर सकते हैं. इसके अंदर x है, इसके अंदर भी x है, लाइक टर्म्स हैं. इसके अंदर AB है, इसके अंदर BA है, दोनों में सेम है. ठीक है, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं. 3xy है, 3x है, ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y ही नहीं है. x y स्क्वायर, x स्क्वायर y, यहाँ पे x सिंगल टाइम है, यहाँ पे डबल टाइम है, यहाँ पे y डबल टाइम है, यहाँ पे y सिंगल टाइम है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं. p क्यू स्क्वायर, यहाँ पे -4p क्यू स्क्वायर, ये यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं. mn स्क्वायर 10mn, यहाँ पे m भी है, यहाँ पे भी m है, यहाँ n का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल n है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं. Following single steps will help you to decide whether the given terms are like or unlike terms. तो like और unlike terms को डिसाइड करने का सिंपल सा फार्मूला है. इग्नोर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है जैसे -4 है, 9 है, 6 है, इनको आप इग्नोर कर देंगे. केवल आपको एल्जेब्रिक पार्ट है जो टर्म्स का, उस पर कंसंट्रेट करना है. जैसे एक्स वाई है, एक्स है, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई है, ये एल्जेब्रिक पार्ट है. वेरिएबल्स को चेक करना है. जैसे यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे क्या है, एक्स सिंगल टाइम है, यहाँ पे डबल टाइम है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गई. चेक द पावर्स ऑफ ईच वेरिएबल्स. तो पावर्स भी चेक करनी है. जैसे यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल वाई है, तो पावर्स को चेक किया हमने. पावर्स सेम होंगी तो हमारी लाइक टर्म्स होंगी. नोट दैट इन डिसाइडिंग लाइक टर्म्स 2 थिंग्स डू नॉट मैटर. जब हम लाइक टर्म्स को डिसाइड करते हैं तो चीज़ें मैटर नहीं करती. फर्स्ट है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर करना है, उसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है. सेकंड, द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड इन द टर्म्स. अगर ऑर्डर आगे पीछे दे रखा है वेरिएबल्स का तो ये चीज़ इसमें मैटर नहीं करती. अगर यहाँ पे एक में AB दे रखा है और एक में BA दे रखा है तो ये चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती. जैसे यहाँ पे 4AB दे रखा है और -4AB दे रखा है और 7BA दे रखा है, तो यहाँ पे अगर जो ऑर्डर है आगे पीछे दे रखा है तो ये चीज़ें यहाँ पे मैटर नहीं करती. तो जितने भी ट्राइदीस हैं इन पेजेस के बीच में आप करके देखेंगे. नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी 12.1. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चों.